हाथी की यह कहानी आपको बड़े से बड़ी समस्याओं को हल करना सिखा देगी। समस्याएं बड़ी नहीं होती, हम उनको बड़ा बना देते हैं। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, चीन में रहने वाले लोग जानते थे कि हाथी नामक एक अजीब अद्भुत जानवर दूर देश में रहता है, लेकिन किसी ने कभी उसे देखा नहीं था। एक दिन एक शासक चीन के सम्राट से मिलने आया। वह एक उपहार लाया और वह उपहार एक असली जीवित हाथी था। चीन में कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही शाही मेहमान चले गए, अदालत में कोई भी इसके बारे में बात कर सकता था। यह हाथी तो भैंस से भी बड़ा है, राजा के एक अधिकारी ने कहा। तुम क्या मजाक कर रहे हो? दूसरे अधिकारी ने कहा। यह एक गेंडे से भी बड़ा है, आप मजाक कर रहे होंगे। तीसरे अधिकारी ने कहा। यह हाथी 2 गेंडों से भी ज़्यादा बड़ा है। एक दिन सम्राट ने अपने अधिकारियों से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस अद्भुत हाथी का वजन कितना है। मुझे कौन बता सकता है कि इसे कैसे तोलना है? मैं कर सकता हूँ, पहला अधिकारी जो एक व्यापारी हुआ करता था उसने कहा। हम इसे सिर्फ एक पैमाने पर रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सम्राट ने कहा। ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो बिना टूटे हाथी के वजन को झेल सके। मैं आपको बता सकता हूँ, दूसरे अधिकारी ने कहा, जो एक दर्जी हुआ करता था। उसने कहा, हम हाथी को नापेंगे। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, सम्राट ने आह भरते हुए कहा। यहाँ तक कि अगर हम हाथी के सभी अलग अलग हिस्सों को मापते हैं, तब भी हमें नहीं पता चलेगा कि इसका वजन कितना है। मैं आपको बता सकता हूँ, तीसरा अधिकारी जो एक बेकर हुआ करता था उसने कहा। हम हाथी को काट कर पकाएंगे, तब हमें पता चलेगा। हम निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे, सम्राट ने गुस्से से कहा। क्या कोई नहीं है जो मुझे बता सके कि हाथी का वजन कैसे तोला जाता है? तभी एक आवाज़ आई, मैं कर सकता हूँ। सबकी निगाहें आवाज़ पर गई तो पाया कि यह सम्राट का पुत्र है। बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो इस समय बिस्तर पर होना चाहिए, सम्राट ने कहा। तभी उस बच्चे ने कहा कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हम इस हाथी का वजन कैसे तोल सकते हैं, और यह सब करने के लिए हमें इसे पहले पकाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। बहुत अच्छा, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बताओ कि हाथी को कैसे तोलना है। लड़के ने बताया कि आगे क्या करना है। लड़के ने कहा कि हमें हाथी को एक बड़ी नाव में बिठाकर नाव को पानी से निकाल लेना है। उसके बाद नाव के साइड में एक रेखा खींचनी है जहां वह पानी से मिलती है। फिर नाव को वापस किनारे तक ले आओ और हाथी को नाव से उतारो। नाव पर एक एक करके पत्थर रखें। जब नाव उसी वाटरमार्क लाइन में डूब जाए जो हाथी के उस समय होने पर थी, तो नाव फिर से किनारे पर ले आओ। पत्थरों को बाहर निकालो और एक एक करके उन पत्थरों का वजन करो। इस तरह हम बता सकते हैं कि हाथी का वजन कितना होगा। अद्भुत अद्भुत, सभी ने जोर से चिल्लाया। यह काम जरूर करेगा, पहला अधिकारी बोला। क्या चतुर योजना है, दूसरे अधिकारी ने कहा। कौन जानता था कि यह बच्चा ऐसी तरकीब बता पाएगा, तीसरे अधिकारी ने कहा। और बादशाह के बेटे की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, कई बार जीवन में आने वाली समस्याएं भी ऐसी होती हैं, सामने से देखने पर तो वो बड़ी भारी भरकम लगती हैं, लेकिन जब हम उसे दूसरी तरफ से देखते हैं तो वही समस्या आसान बन जाती है। किसी भी मुश्किल का सामना करते समय बस यही याद रखें कि शोर एक समस्या है तो मौन एक तपस्या है। मौन यानी कि अंतर्मन की शांति से विचार करना ही हमें उस समस्या का समाधान दे सकता है। आप जब भी परेशान हो तो आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए। उसमें आपको एक व्यक्ति नजर आएगा। यह वही व्यक्ति है जो आपकी हर समस्या को हल कर सकता है। समाधान हर मुश्किल का है, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। तन मन धन से बस प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। उस ईश्वर का, उस खुदा का यही विधान है। अगर समस्या है तो उसका समाधान है।
ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।